मंदिर के प्रांगण में भजन गूंज रहे थे। श्रद्धालुओं की भीड़ माता रानी के दर्शन के लिए उमड़ी हुई थी। हर कोई अपने मन की मुराद लेकर आया था। लेकिन एक लड़की ऐसी भी थी जो एक गहरी उलझन में थी। उसका नाम था संध्या। संध्या ने अपनी हथेलियों में एक सुंदर लाल चुनरी को पकड़ रखा था। वह चुनरी जिसे उसने विशेष रूप से माता रानी के चरणों में चढ़ाने के लिए मंगवाया था। सुनहरी कढ़ाई वाली वह चुनरी बिल्कुल नई थी, मगर उसमें कुछ खास था, कुछ ऐसा जो उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। माँ, मेरी झोली खुशियों से भर दो, एक बार मेरी मनोकामना पूरी कर दो। संध्या ने श्रद्धा से माता रानी के चरणों में चुनरी चढ़ाई और सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली और पीछे मुड़ी, उसके शरीर में एक ठंडा कंपन दौड़ गया। माता की मूर्ति पर चढ़ाई हुई उसकी लाल चुनरी जल रही थी। हवा में गूंजती हुई एक धीमी हंसी सुनाई दी। कोई था वहां जो उसे देख रहा था। संध्या की आंखें फटी रह गईं। माता रानी की चुनरी सच में जल रही थी। मंदिर में मौजूद किसी और ने यह नहीं देखा था, जैसे यह सिर्फ उसी के लिए हुआ हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। भय और हैरानी के बीच उसने खुद को संभालने की कोशिश की। लेकिन तभी एक और अजीब बात हुई। चुनरी जल रही थी, पर उसमें से धुआं नहीं उठ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? संध्या ने बुदबुदाया। वह आगे बढ़ी और हाथ बढ़ाकर चुनरी को छूने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। क्या कर रही हो? संध्या चौंक कर पीछे मुड़ी। सामने राहुल खड़ा था, एक जाना पहचाना चेहरा जो कई बार उसके आसपास दिख चुका था। उसकी गहरी आंखों में चिंता झलक रही थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? संध्या ने पूछा। यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? राहुल ने जवाब दिया। संध्या फिर से मूर्ति की ओर देखने लगी, लेकिन अब वहां जलती चुनरी नहीं थी। सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या यह उसका भ्रम था, या फिर माता रानी उसे कोई संकेत दे रही थी? संध्या की सांसें अभी भी तेज थीं। कुछ ही पलों पहले उसने माता की चुनरी को जलते हुए देखा था, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। राहुल उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। संध्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर उथल पुथल मची थी। मैंने माता की चुनरी जलते हुए देखी थी, संध्या ने फुसफुसाते हुए कहा। राहुल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे उसे यकीन न हो सकता है तुम्हें भ्रम हुआ हो। मंदिर में इतनी भीड़ और रोशनी थी, कभी कभी आंखें धोखा दे देती हैं। लेकिन संध्या जानती थी कि यह सिर्फ भ्रम नहीं था। उसने सच में जलती हुई चुनरी देखी थी। तभी मंदिर की घंटियां अचानक जोर जोर से बजने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां मौजूद हो। भक्तों में हलचल मच गई, लेकिन पुजारियों ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। राहुल संध्या की ओर झुका और धीरे से बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। संध्या का दिल धक से रह गया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि यह मंदिर और इसकी चुनरी एक रहस्य छुपाए हुए हैं। संध्या की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम कहना क्या चाहते हो राहुल? उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल इधर उधर देखने लगा, जैसे कोई सुन न ले। फिर वह संध्या के करीब आया और धीमे स्वर में बोला, यह मंदिर आम मंदिरों की तरह नहीं है, और न ही इसकी चुनरी। यहां जो भी चुनरी जलती है वो एक संकेत होती है, किसी अनहोनी का संकेत। संध्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या मतलब? राहुल ने गहरी सांस ली। यहां पहले भी ऐसा हो चुका है। कुछ साल पहले एक और लड़की ने माता को चुनरी चढ़ाई थी, और उसने भी जलती हुई चुनरी देखी थी। संध्या ने घबराकर पूछा, फिर क्या हुआ उसके साथ? राहुल की आंखों में अजीब सा दर्द था। उसने धीरे से कहा, वो लड़की अगले ही दिन लापता हो गई। संध्या का शरीर सुन्न पड़ गया। क्या? राहुल ने गंभीर स्वर में कहा, और अब जब तुमने भी जलती चुनरी देखी है तो तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हारे साथ भी कुछ अजीब हो सकता है। संध्या को यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या कोई श्राप? तभी मंदिर की घंटियां फिर जोर जोर से बजने लगी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। और फिर संध्या को लगा जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो, अब तुम्हारा नंबर है। संध्या का शरीर सिहर उठा। वह तेजी से पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुमने तुमने कुछ सुना? उसने कांपती आवाज में राहुल से पूछा। राहुल ने सिर हिलाया। क्या सुना तुमने? संध्या ने कहा, किसी ने मेरे कानों में फुसफुसाया, कहा कि अब मेरा नंबर है। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत संध्या का हाथ पकड़ लिया।
हमें यहां से निकलना होगा अभी। लेकिन तभी मंदिर की दीपक की लौ अचानक बुझ गई। पूरा मंदिर एक पल के लिए अंधेरे में डूब गया। भक्तों में हलचल मच गई। किसी और को यह सामान्य बिजली की गड़बड़ी लग रही थी, लेकिन संध्या को पता था यह कोई संकेत था। अचानक मंदिर की दीवारों पर कुछ परछाइयां नजर आने लगीं। वो इंसानों की परछाइयां नहीं थीं, बल्कि लंबे अजीब आकार के साए थे जो धीरे धीरे हिल रहे थे। संध्या ने कांपते हुए राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह सब क्या हो रहा है? राहुल की आवाज भारी हो गई। ये वही है जिसका डर था, हमें भागना होगा। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के बाहर निकलने लगे, एक बूढ़ी औरत ने संध्या का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज गूंजती हुई लगी। तू बच नहीं पाएगी बेटी। तूने माता की जलती चुनरी देख ली है, अब वो तुझे बुलाएंगी। संध्या का गला सूख गया और तभी मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मंदिर के दरवाजे जोर से भड़ाक की आवाज के साथ बंद हो गए। अंदर मौजूद सभी लोग घबरा गए, लेकिन संध्या की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। बूढ़ी औरत अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ ऐसा जानती हो जो और कोई नहीं जानता। तूने माता की जलती चुनरी देखी है बेटी, अब कोई तुझे नहीं बचा सकता। संध्या की सांस अटक गई। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हटी। राहुल तुरंत आगे आया और बूढ़ी औरत से सख्ती से पूछा, तुम ये सब क्यों कह रही हो? आखिर सच क्या है? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली, फिर फुसफुसाते हुए बोली, इस मंदिर में जो भी माता की जलती चुनरी देखता है, उसे 7 दिनों के अंदर कोई अनहोनी घेर लेती है। कोई लौट कर नहीं आता। न वो लड़की जिसने पहले चुन्नी देखी थी, और न ही वो लोग जिन्होंने इसे रोकने की कोशिश की थी। संध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बूढ़ी औरत ने सिर झुका लिया। सच और झूठ का फर्क करने का वक्त नहीं है बेटी। अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो इस मंदिर के अंदर ही इस रहस्य को सुलझाना होगा। बाहर जाने से कोई फायदा नहीं। राहुल ने संध्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। हम क्या करें? बूढ़ी औरत ने कांपते होंठों से जवाब दिया, माता की मूर्ति के पीछे एक पुरानी दीवार है। वहां एक बंद दरवाजा है जिस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। वही दरवाजा इस श्राप का राज खोल सकता है। संध्या और राहुल एक दूसरे को देखने लगे। यह मंदिर अब एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक भयानक रहस्य का अड्डा लग रहा था। संध्या और राहुल एक दूसरे को देख रहे थे। मंदिर की हल्की लालटेन रोशनी में बूढ़ी औरत का चेहरा और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखों में छिपा डर साफ दिख रहा था। माता की मूर्ति के पीछे बूढ़ी औरत की आवाज कंपा रही थी, जो भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं आता। संध्या का कलेजा मुंह को आ गया। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर वहां जाना इतना ही खतरनाक है तो तुम हमें वहां जाने के लिए क्यों कह रही हो? बूढ़ी औरत ने आंखें बंद की, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। फिर बोली, क्योंकि इसी में तुम्हारी और इस श्राप की मुक्ति छुपी है। 7 दिन के अंदर अगर तुम उस रहस्य को नहीं सुलझा पाए तो माता की जलती चुनरी तुम्हें भी निगल लेगी। संध्या के अंदर अब डर से ज्यादा बेचैनी थी। उसे जवाब चाहिए था। हमें वहां जाना ही होगा, उसने राहुल से कहा। राहुल ने गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन हमें संभल कर रहना होगा। मंदिर अब लगभग खाली हो चुका था। सिर्फ संध्या, राहुल और वह बूढ़ी औरत वहीं खड़े थे। धीरे धीरे वे माता की मूर्ति के पास पहुंचे। संध्या ने मूर्ति की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे माता की आंखें उसे देख रही थीं। राहुल ने चारों ओर नजर दौड़ाई और दीवारों को गौर से देखने लगा। फिर अचानक संध्या, इधर देखो। उसने मूर्ति के ठीक पीछे एक पत्थर की दीवार पर उंगली रखी। वहां एक अजीब सा निशान बना हुआ था, शायद सदियों पुराना। संध्या ने भी गौर किया। वह एक त्रिशूल और अग्नि का चिन्ह था और उसके नीचे कुछ खुदाई में लिखा था, जो इस अग्नि को देखे उसका अंत समीप है, परंतु जो इसे बुझा सके वही मुक्त होगा। राहुल ने फुसफुसाकर कहा, मतलब इस श्राप को तोड़ा जा सकता है? बूढ़ी औरत ने सिर झुका लिया। हाँ, पर इसकी कीमत चुकानी होगी। संध्या ने कांपते हाथों से दीवार को छुआ और तभी पूरी मंदिर की जमीन हिलने लगी। दीवार पर बना त्रिशूल और अग्नि का निशान धीरे धीरे चमकने लगा। फिर अचानक दीवार अपने आप खिसकने लगी और उसके पीछे एक काला गहरा दरवाजा उभर आया। दीवार के पीछे प्रकट हुआ काला दरवाजा ठंडा और रहस्यमयी था। उसके चारों ओर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी,
जिसमें आग की लपटों में घिरी आकृतियां थीं, मानो वे लोग जल रहे हों। संध्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या तुम सच में अंदर जाना चाहती हो? राहुल ने धीमी आवाज में पूछा। संध्या ने गहरी सांस ली। अगर हम यह श्राप तोड़ सकते हैं तो हमें जाना ही होगा। बूढ़ी औरत अब और भी गंभीर हो गई थी। उसने चेतावनी भरी आवाज में कहा, याद रखना, अगर तुम अंदर गए तो वहां सिर्फ अंधेरा ही नहीं होगा, वहां वे भी होंगे जो इस श्राप में बंधे हुए हैं। राहुल और संध्या ने एक दूसरे को देखा और बिना एक पल गंवाए दरवाजे की तरफ बढ़े। राहुल ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया, इतनी ठंडी कि संध्या को लगा जैसे बर्फ की लहर उसके शरीर से टकरा गई हो। अंदर एक लंबा संकरा गलियारा था जिसमें बहुत कम रोशनी थी। उसकी दीवारों पर अजीब सी आकृतियां खुदी हुई थीं। संध्या और राहुल धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम के साथ अंधेरा और गहराता जा रहा था। और तभी एक भयानक चीख गूंजी। संध्या ने राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया। कोई कोई यहां है, संध्या फुसफुसाई। राहुल ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया, टॉर्च अपने आप बुझ गई। फिर दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब वे दोनों एक गहरे रहस्यमय स्थान में फंस चुके थे, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। और सामने घुप अंधेरे में किसी की परछाई धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। दरवाजा बंद होते ही पूरा गलियारा घुप अंधेरे में डूब गया। हवा में अजीब सी ठंडक घुल गई थी। संध्या की सांसें तेज हो गईं। राहुल ने धीरे से उसका हाथ थामा, लेकिन उसकी खुद की उंगलियां भी बर्फ जैसी ठंडी हो गई थीं। सामने अंधेरे में कोई परछाई हिल रही थी, धीरे धीरे उनके करीब आती हुई। कौन है वहां? राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ गूंजती हुई सन्नाटे की चीख सुनाई दी। अचानक परछाई रुक गई। फिर तुम यहां क्यों आए हो? एक ठंडी, गहरी और कांपती हुई आवाज गलियारे में गूंजी। संध्या का गला सूख गया। उसने मुश्किल से बोलते हुए कहा, हम इस श्राप का सच जानना चाहते हैं, माता की जलती चुनरी का रहस्य। परछाई कुछ देर तक स्थिर रही, फिर एक झटके में तेजी से उनके और करीब आ गई। अब वे उसे साफ देख सकते थे। वह एक औरत की आकृति थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा अंधकार था। उसके बाल उलझे हुए थे और शरीर पर जली हुई चुनरी लिपटी थी। उसकी त्वचा राख की तरह काली पड़ चुकी थी और उसमें से जलने की गंध आ रही थी। तुमने माता की जलती चुनरी देखी है, इसलिए अब तुम भी इस श्राप में बंध चुके हो। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? आकृति ने धीरे से सिर झुका लिया। मैं वही लड़की हूं जिसने पहली बार माता की जलती चुनरी देखी थी। संध्या और राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। मतलब तुम? आकृति की आवाज में पीड़ा थी। हां, मैं इस श्राप का पहला शिकार बनी थी। मैं माता की सबसे बड़ी भक्त थी, लेकिन जब मैंने माता की जलती चुनरी देखी तो मेरा जीवन बदल गया। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, यह श्राप है क्या? यह कैसे खत्म होगा? आकृति कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, श्राप सिर्फ तभी खत्म होगा जब कोई माता की सच्ची अग्नि को अपने हाथों से शांत करेगा, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। संध्या घबराकर बोली, कैसी कीमत? औरत की आंखों में आंसू थे। जिसने माता की जलती चुनरी देखी, उसे अपनी आस्था की अग्नि में जलना होगा, तभी यह श्राप टूटेगा। संध्या और राहुल एक दूसरे को देखने लगे। संध्या और राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह श्रापित औरत, जो कभी माता की सबसे बड़ी भक्त थी, अब उनके सामने खड़ी थी, राख में लिपटी हुई जलती चुनरी के श्राप का शिकार। तुम्हें अपनी आस्था की अग्नि में जलना होगा, उसकी आवाज गलियारे में गूंज उठी। राहुल ने घबराकर कहा, अगर हम गलत साबित हुए तो? औरत की आंखों में अंधकार घना हो गया। तो तुम भी मेरी तरह इस श्राप में फंस जाओगे। संध्या ने गहरी सांस ली। उसने फैसला कर लिया था, मुझे यह परीक्षा देनी होगी। वह धीरे धीरे माता की मूर्ति के पास पहुंची। वहां एक छोटा सा दीप जल रहा था, अजीब नीली लौ में झिलमिलाता हुआ। श्रापित औरत ने कहा, यह माता की अग्नि है, इसे अपनी हथेलियों में पकड़ो। अगर तुम सच्ची भक्त हो तो अग्नि तुम्हें आशीर्वाद देगी, और अगर नहीं तो यह तुम्हें भस्म कर देगी। राहुल ने डर से संध्या की ओर देखा। संध्या, रुक जाओ, यह बहुत खतरनाक है। लेकिन संध्या अब पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया। धीरे धीरे उसकी हथेलियां नीली अग्नि के करीब पहुंच गईं।
एक पल के लिए अग्नि कांपी, जैसे उसे पहचान रही हो। फिर अचानक अग्नि की लौ और ऊंची हो गई। संध्या की चीख निकलने वाली थी कि अग्नि धीरे धीरे उसकी हथेलियों में समा गई। और फिर एक अजीब सा कंपन पूरे गलियारे में फैल गया। श्रापित औरत ने एक झटके में सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों से अंधेरा गायब हो रहा था। माता की मूर्ति से एक हल्की रोशनी निकली, जो जलती चुनरी के चारों ओर लिपटने लगी। और फिर चुनरी का जलना बंद हो गया। श्राप खत्म हो चुका था। श्रापित औरत के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसकी राख धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। तुमने माता की अग्नि को शांत कर दिया। अब यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। राहुल और संध्या ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर बनी भयानक आकृतियां गायब हो रही थीं। चारों ओर एक पवित्र शांति फैल गई थी। संध्या ने माता की मूर्ति के चरणों में सिर झुका दिया। राहुल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुमने कर दिखाया संध्या। मंदिर के बाहर सूरज निकल आया था। पहली बार वहां की हवा हल्की और पवित्र महसूस हो रही थी। श्रापित चुनरी का भय खत्म हो चुका था। अब माता की चुनरी फिर से आशीर्वाद का प्रतीक बन चुकी थी। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपने दिल को थामे रहिए, क्योंकि डर अभी बाकी है मेरे दोस्त।